चलो शुरू करते हैं आश्रम 2.0 में हरियाणा 2022 की करंट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो शुरू करते हैं आज हरियाणा 2022 करंट का पहला प्रश्न है, हिंद दी चादर गीत में हरियाणा के कितने गुरुद्वारे दिखाए गए हैं। जो हिंद दी चादर है गीत, हरियाणा के कितने गुरुद्वारे दिखाए गए हैं उसमें, तो हरियाणा के 7 गुरुद्वारे हैं उसमें। और ये हमारे जो गुरु तेग बहादुर हैं, सिखों के 9वें गुरु, इनकी याद में इनके 400वें जन्मदिन पर, मतलब 400वें प्रकाश उत्सव पर ये समारोह रखा गया था, हिंद दी चादर। और इस गीत में 7 गुरुद्वारे हैं मुख्य जो गुरु तेग बहादुर की याद में और उनकी जो बहादुर के किस्से हैं वो इनमें दिखाए जाएंगे। और 7 गुरुद्वारों में जैसे गुरुद्वारा मंजी साहिब रोहतक का है, लखनऊ साहिब ये जो अम्बाड़ा का है, ये 7 गुरुद्वारे इसमें कुल मिलाकर लिए गए हैं। और इससे अगला प्रश्न है, किस जिले के मेडिकल कॉलेज का नाम गुरु तेग बहादुर रखा गया है। तो किस जिले के मेडिकल कॉलेज का नाम रखा गया है गुरु तेग बहादुर, ये रखा गया है यमुनानगर जिले का। यमुनानगर, जो यमुनानगर जिला है उसके मेडिकल कॉलेज का नाम रखा गया है गुरु तेग बहादुर। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा जो फ्री साइकिल योजना है 2022 के तहत श्रमिक है उनको कितनी वित्तीय राशि दी जाएगी। हरियाणा की फ्री साइकिल योजना 2022 के तहत जो श्रमिकों को मिलने वाली वित्तीय सहायता है ये दी जाएगी 3000 रुपये, जिससे श्रमिक अपनी साइकिल खरीद सकेंगे और उनको दिक्कत परेशानी नहीं होगी पैदल चलने में ज़्यादा। और इससे अगला प्रश्न है, श्री गुरु तेग बहादुर जी के, गुरु तेग बहादुर हैं, इनके 400वें प्रकाश वर्ष पर कहाँ राज्य स्तरीय समारोह हुआ। तो कहाँ हुआ था राज्य स्तरीय समारोह हुआ था। राज्य स्तरीय समारोह कहाँ हुआ, पानीपत जिले में। पानीपत जिले में राज्य स्तरीय समारोह हुआ है। और इससे अगला प्रश्न है, किस विश्वविद्यालय में, ये विश्वविद्यालय है, में गुरु तेग बहादुर की पीठ स्थापित की जाएगी। तो किस विश्वविद्यालय में गुरु तेग बहादुर की पीठ स्थापित की जाएगी, ये की जाएगी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। और इससे अगला प्रश्न है, एनसीआर के जिलों में 10 साल पुराने डीजल कृषि वाहनों को अब कब तक छूट दी गई है। जो एनसीआर के हैं 10 साल पुराने डीजल कृषि वाहन, उनको कब तक छूट दी गई है, इन्हें दी गई है जून 2025 तक। और ये गुरु तेग बहादुर के बारे में जो ये मुख्य प्रश्न है, 2 तो ये हैं और 2 ये 4 प्रश्न हैं, ये याद रखना आप। हिंद दी चादर गीत जो गुरु तेग बहादुर के सम्मान में, इसमें गुरुद्वारे दिखाए गए हैं, 7 गुरुद्वारे हैं। और किस जिले के मेडिकल कॉलेज का नाम गुरु तेग बहादुर रखा गया है। तो मेडिकल कॉलेज का नाम ही रखा गया है कि कौन सा है, वो यमुनानगर का है, गुरु तेग बहादुर रखा गया है जिसका। और श्री गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश वर्ष पर राज्य स्तरीय समारोह कहाँ पर हुआ, ये पानीपत में हुआ था। और किस विश्वविद्यालय में गुरु तेग बहादुर पीठ स्थापित की है, ये विश्वविद्यालय कौन सा है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। इसमें गुरु तेग बहादुर की पीठ स्थापित की गई है क्योंकि 400वां प्रकाश उत्सव था गुरु तेग बहादुर का। और इन्होंने जो कश्मीरी हिंदू थे उनके लिए इन्होंने अपना बलिदान भी दे दिया था कि उनको ज़्यादा पीड़ित किया जा रहा था औरंगजेब के द्वारा, तब इन्होंने अपना बलिदान दिया था उन्हें इस दुख से मुक्त करने के लिए। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों को तनाव मुक्त रखने के लिए किस दफ्तरों में कौन सा ब्रेक देगी। अब हरियाणा सरकार है अपने कर्मचारियों को तनाव मुक्त करने के लिए दफ्तरों में कौन सा ब्रेक देगी। ये टी ब्रेक की तर्ज पर है, जैसे टी ब्रेक होता है 10-15 मिनट का, इसी तरह ये भी है। तो कौन सा ब्रेक है, वाई ब्रेक, या इसे क्या कह सकते हैं वाई ब्रेक को, योगा ब्रेक। वाई ब्रेक या योगा ब्रेक
जो हरियाणा सरकार अब दफ्तरों में चलाने जा रही है। और ये हमारा जो आयुष विभाग है उसके जो भी योग के विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा चलाया जाएगा। क्या? ये योगा ब्रेक, 10-15 मिनट का योगा ब्रेक होगा जिसमें कुछ योग क्रियाएं करवाई जाएंगी कर्मचारियों के द्वारा ताकि वो तनाव मुक्त रह सकें। अच्छा कदम है ये सरकार का। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस शहर में विश्व कौशल केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो विश्व कौशल केंद्र की स्थापना कहाँ पर होगी? ये होगी गुरुग्राम में। गुरुग्राम में होगी विश्व कौशल केंद्र की। आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियां और ये उद्योग धंधे गुरुग्राम में हैं। तो कहाँ से की जाएगी शुरुआत? ये की जाएगी गुरुग्राम से ही विश्व कौशल केंद्र की शुरुआत। और इसमें IT सेक्टर से संबंधित और बहुत सारे जो भी छोटे मोटे कामगार हैं और जो जितने बड़े उद्योग हैं उनके बारे में नागरिकों को और ये प्रशिक्षित किया जाएगा और कुशल बनाया जाएगा। तो विश्व कौशल केंद्र की शुरुआत की इसकी स्थापना कहाँ हुई है? गुरुग्राम में। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा कौशल मिशन ने जर्मनी में, हरियाणा कौशल मिशन है उसने जर्मनी में युवाओं को रोजगार के लिए अवसर प्रदान करने के लिए किसके साथ अनुबंध किया है? तो ये किसके साथ किया है? मैजिक बिलियन के साथ। मैजिक बिलियन इसके बारे में क्या प्रश्न, ये क्या है प्रश्न? ये है कि जो भी जर्मनी में हरियाणा के, हमारे हरियाणा राज्य के जो भी युवा रहते हैं उनके रोजगार के लिए ही है, ना कि जर्मनी वालों के लिए। तो जर्मनी में हरियाणा के जो युवा रहते हैं उनके रोजगार के लिए अवसर प्रदान करने के लिए, रोजगार के जो अवसर हैं उन्हें प्रदान करने के लिए हमने किसके साथ अनुबंध किया है? ये मैजिक बिलियन के साथ। मतलब कि जर्मनी आ गया तो इसमें मनी है, तो मनी के लिए ही रोजगार चाहिए। तो मनी के लिए क्या करें ऐसा कि मैजिक किया जाएगा उन्हें बिलियन बनाने के लिए, बिलियनियर बनाने के लिए। तो मैजिक बिलियन और हरियाणा कौशल मिशन के द्वारा की गई है जर्मनी में। किसके साथ अनुबंध हुआ है? मैजिक बिलियन। याद रखना, क्योंकि मैजिक से ही आप किसी को बिलियनियर बना सकते हैं। और इससे अगला प्रश्न है, किसने तमिलनाडु को हराकर 12वीं सीनियर पुरुष, ये याद रखना आप, तमिलनाडु को हराया है और 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप है जीती है। तो किसने जीती है? हमारे हरियाणा ने, HR ने जीती है, हरियाणा ने। और ये 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप हरियाणा ने जीती है। ये किस राज्य में हुई है? ये हुई है मध्य प्रदेश राज्य में। और कहाँ पर? भोपाल में हुई है। और इससे अगला प्रश्न है, किस हरियाणवी खिलाड़ी को जो BBC है सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी का अवार्ड मिला है? तो हमारी हैं शेफाली वर्मा, हरियाणा से। शेफाली वर्मा हैं खिलाड़ी, जो हमारे हरियाणा के खिलाड़ी हैं शेफाली वर्मा। इन्हें मिला है सर्वश्रेष्ठ जो BBC का उदीयमान खिलाड़ी का अवार्ड है वो मिला है शेफाली वर्मा को। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में रामधन सिंह बीज फार्म स्थित है? तो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है भाई ये। हरियाणा के हिसार जिले में है रामधन सिंह बीज फार्म। और ये रामधन सिंह है जो हमारे रोहतक जिले में किलोई गांव से थे और ये एक साधारण परिवार से थे। कौन? डॉक्टर रामधन है ये, डॉक्टर रामधन सिंह बीज फार्म। और हिसार में HAU में स्थापित किया गया है ये, और लगभग 4000 एकड़ में है ये बीज फार्म। इसका नाम रखा गया है रामधन सिंह के नाम पर। और ये कहाँ से थे? हमारे रोहतक में किलोई गांव से। और किलोई गांव में ही इनके नाम पर एक स्टेडियम भी है रामधन के नाम पर। और इससे अगला प्रश्न है, किस राज्य में मनरेगा मजदूरी की राशि सबसे अधिक है? तो आप सभी को पता है कि हरियाणा राज्य में जो मनरेगा की मजदूरी है सबसे अधिक है सभी राज्यों में। हरियाणा में कितनी है? ये है हरियाणा HR। तो हरियाणा में कितनी मनरेगा मजदूरी है? 331 रुपये। और इसके बाद नंबर आता है गोवा का। गोवा में कितनी है? 315 रुपये। और सबसे कम मिलती है वो मिलती है MP और छत्तीसगढ़ में। MP प्लस छत्तीसगढ़, इनमें मिलती है 204 रुपये।
और बिहार में मिलती है 210 रुपये, 210 ये मिलती है बिहार में, बिहार में 210 रुपये मिलती है। और एमपी छत्तीसगढ़ में याद रखना सबसे कम मिलती है, बिहार ऑप्शन में देख के टिक नहीं करना है, बिहार में 210 है और एमपी और छत्तीसगढ़ में 204 है, याद रखना। और हरियाणा में सबसे ज़्यादा है 331 और गोवा में है सेकंड नंबर पर, गोवा में है ये गोवा में 315। और इसके बाद अगर किस में है तो केरल में है 311 है, तीसरा नंबर है केरल का, उसमें है 311 रुपये। और टॉप पर कौन है? हमारा हरियाणा। हरियाणा में कितनी है मनरेगा मजदूरी? 331 रुपये। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा में कहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला में ट्रैकिंग और जंगल सफारी बनाई जाएगी? तो अरावली पर्वत श्रृंखला है, उसमें ट्रैकिंग और जंगल सफारी बनाई जाएगी। तो हरियाणा में किस जिले में? गुरुग्राम में, गुरुग्राम में बनाई जाएगी ट्रैकिंग और जंगल सफारी अरावली में। और इससे अगला प्रश्न है, जो 40वीं ऑल इंडिया पुलिस इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप और माउंटेड पुलिस ड्यूटी मीट 2022 में हरियाणा पुलिस ने कितने पदक जीते हैं? हरियाणा पुलिस ने इसमें 5 पदक जीते हैं। कितने? 5 पदक जीते हैं। ये जो चैंपियनशिप हुई थी ये है घोड़ों से संबंधित, घुड़सवारी से संबंधित। और इसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं में हरियाणा ने 5 पदक जीते हैं, जिसमें एक तो स्वर्ण पदक जीता है और 1 रजत पदक और 3 कांस्य पदक। ये विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता हुई थी ये। और ये कहाँ पर हुई थी प्रतियोगिता? ये घुड़सवारी प्रतियोगिता हुई थी हमारे पंचकुला जिले में। और इससे अगला प्रश्न है, किसके लिए हरियाणा सरकार ने क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम को अपग्रेड करने का निर्णय लिया है? तो हरियाणा सरकार ने जो हमारी हरियाणा पुलिस है उसके लिए किया है ये सिस्टम शुरू। पुलिस के लिए क्या किया हरियाणा सरकार ने? क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम को अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। किसके लिए? हमारी पुलिस के लिए, ताकि वो क्राइम को और कम कर सके और क्रिमिनलों को सुधार सके। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा के सीएम ने कहाँ पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बहुमंजिला इमारत का उद्घाटन किया है? तो ये हमारे सीएम ने कहाँ पर किया है? ये रोहतक गांव में किया है, ये रोहतक गांव में किया है। और रोहतक गांव में भी जो ये रोहतक जिले में किया। गांव कौन सा है? बाली आनंदपुर। ये रोहतक तो जिला है और गांव कौन सा है? बाली आनंदपुर। बाली आनंदपुर गांव है, आनंदपुर, बाली आनंदपुर गांव है। ये कहाँ पर है? रोहतक जिले में है। और बाली आनंदपुर गांव में किया है। इसमें हमारे जो सीएम हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वर्तमान में, इन्होंने 1965 में इसमें 6ठी कक्षा में दाखिला लिया था, 1965 में लिया था, लगभग 11 वर्ष की उम्र में 6ठी कक्षा में दाखिला। और इनका जन्म कब हुआ था? 1954 में हुआ था हमारे सीएम मनोहर लाल खट्टर का जन्म। और अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में मिनी एयरपोर्ट बनाया जाएगा? तो हरियाणा के किस जिले में जो मिनी एयरपोर्ट बनाया जाएगा? ये महेंद्रगढ़ जिले में बनाया जाएगा। महेंद्रगढ़, जो महेंद्रगढ़ जिला है उसमें मिनी एयरपोर्ट बनाया जाएगा। और ये जो बाछौद हवाई पट्टी है उसके अंदर बनाया जाएगा और उसकी लंबाई है उसको बढ़ाकर 5000 कर दिया जाएगा मीटर। और इससे अगला प्रश्न है, राज्य यूएवी संचालित गवर्नेंस एप्लीकेशन को त्रिगति प्रदान करने के लिए एक अलग निगम बनाने वाला पहला राज्य है। तो कौन सा राज्य है? हरियाणा है वही, HR जो हरियाणा है इसने जो यूएवी संचालित गवर्नेंस एप्लीकेशन है इसको त्रिगति प्रदान करने के लिए अलग निगम बनाया है। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा में जो ड्रोन पायलट हैं उनको ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए किसके तत्वाधान में प्रशिक्षण संस्थान बनाया जाएगा? तो किसके तत्वाधान में प्रशिक्षण संस्थान बनाया जाएगा? यह है दृश्य। और दृश्य क्या है? दृश्य है जो ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस हरियाणा लिमिटेड है, यह है दृश्य।
और इसके ही तत्वाधान में ये बनाया जाएगा ड्रोन पायलटों को ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए। और इससे अगला प्रश्न है, किसने 13वीं जो सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता उसमें स्वर्ण पदक जीता है? तो हमारे हरियाणा से हैं गीता सैनी जी। गीता सैनी कहाँ से हैं? हरियाणा से। गीता सैनी ने जीता है, हरियाणा से हैं। 13वीं सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता, याद रखना स्वर्ण पदक। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा में अब बिजली मीटर किससे जोड़े जा रहे हैं? हरियाणा में अब बिजली मीटर है ये जोड़े जा रहे हैं PPP से। PPP क्या है? PPP ट्रिपल पी है परिवार पहचान पत्र। अब बहुत सी जो भी योजनाएं हैं, स्कीमें हैं, वो अब हरियाणा में PPP के माध्यम से मिलेंगे। आने वाले समय में परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ये अब मिलेंगे। और इससे अगला प्रश्न है, किस गांव को नगर पालिका से हटाकर फिर से गांव पंचायत का दर्जा दिया गया है? तो हरियाणा में गांव है एक ऐसा जो पहले तो नगर पालिका का दर्जा मिला था एक बार, लेकिन अब फिर से उसे ग्राम पंचायत का दर्जा दिया गया है। कौन सा गांव है? बांस। बांस है ये, हिसार जिले का गांव है, जो नारनौंद कस्बा उसमें है बांस गांव। पहले नगर पालिका का दर्जा था, अब नगर पालिका से हटाकर ना इसको पहले क्या था? नगर पालिका में था ये, अब नगर पालिका से इसे हटाकर अब ग्राम पंचायत का दर्जा दिया गया है बांस को। पहले इसे ग्राम पंचायत का दर्जा नहीं मिला था, नगर पालिका के अंदर ऐड था ये, अब इसे हटाकर इसे ग्राम पंचायत का दर्जा दिया गया है बांस को। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस 9 वर्षीय बच्चे ने जूनियर मिस्टर पर्सनैलिटी स्मिथ का किताब, तो जूनियर मिस्टर पर्सनैलिटी स्मिथ उसका किताब जीता है? तो कौन है ये? परवर सब्बरवाल है। और परवर सब्बरवाल किस जिले से हैं? परवर सब्बरवाल हैं हमारे अम्बाला जिले से, अम्बाला। और इन्हें बहुत से जैसे रैंप वॉक अवार्ड भी मिल चुका है परवर सब्बरवाल को। अम्बाला से हैं, 9 वर्षीय हैं, जूनियर मिस्टर पर्सनैलिटी समेत का किताब जीता है परवर सब्बरवाल ने, और अम्बाला जिले से ये हैं। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा ने नेशनल हाईवे पोटा मार्ग को जगाधरी से कहाँ तक 4 लाइन बनाया जाएगा? मतलब 4 लाइन कहाँ से कहाँ तक? जगाधरी से और ताजेवाड़ा तक। ताजेवाड़ा तक बनाया जाएगा, जगाधरी से ताजेवाड़ा तक 4 लाइन। कौन सा? नेशनल हाईवे पोटा मार्ग को। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में 5 मंजिला आधुनिक टीबी अस्पताल बनाया जा रहा है? तो हरियाणा के अम्बाला जिले में बनाया जा रहा है, अम्बाला जिले में बनाया जा रहा है 5 मंजिला आधुनिक टीबी अस्पताल। और ये लगभग 54 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, और ये लगभग 2 एकड़ में बनाया जा रहा है। और इसमें जो ये आधुनिक टीबी अस्पताल है अम्बाला वाला, इसमें विशेष सुविधाएं होंगी, ICU की सुविधा भी इसके अंदर होगी, और इसमें जो टीबी और छाती के मरीज हैं उनको अलग अलग रखा जाएगा। तो कहाँ पर? अम्बाला में बनाया जा रहा है 5 मंजिला आधुनिक टीबी अस्पताल। और इससे अगला प्रश्न है, उदयपुर में आयोजित 39वीं वार्षिक सम्मेलन राष्ट्रीय संगोष्ठी में सर्वश्रेष्ठ मौखिक और सर्वश्रेष्ठ पोस्टर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? ये है डॉक्टर रवि दत्त को। डॉक्टर रवि दत्त। जो डॉक्टर रवि दत्त हैं ये एक पशु प्रेमी भी हैं, और ये कहाँ पर हैं? कार्यकर्ता। ये जो हमारा हिसार में लुवास विश्वविद्यालय है उसमें कार्यरत हैं डॉक्टर रवि दत्त। और इन्हें ही जो उदयपुर में 39वीं वार्षिक सम्मेलन राष्ट्रीय संगोष्ठी सर्वश्रेष्ठ मौखिक सर्वश्रेष्ठ पोस्टर से सम्मानित किया गया है डॉक्टर रवि दत्त को। इससे अगला प्रश्न है, किसे जल शक्ति मंत्रालय का वाटर हीरो अवार्ड मिला है? तो ये है स्वाति नैन को मिला है, स्वाति नैन को। स्वाति नैन है, ये है हमारे करनाल जिले से, और करनाल जिले से है स्वाति नैन। इन्हें 10,000 रुपये का नगद इनाम दिया हमारे जल एवं शक्ति मंत्रालय ने। क्या कारण इन्हें मिला है? कारण यह है कि इन्होंने पर्यावरण में जो जल बचाने के लिए बहुत सी
जो फ़ोटो अपलोड की हैं उन्होंने, जो मीडिया पर, नेट पर, और बहुत सी छोटी मोटी इन्होंने डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है कि भाई जल का संरक्षण कैसे करें। लोगों को जागरूक करने के लिए स्वाति नैन ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, इसलिए इन्हें क्या मिला है, जल शक्ति मंत्रालय का वाटर हीरो अवार्ड। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा साहित्य अकादमी ने युवा लेखकों को दी जाने वाली जो सम्मान राशि है उसको बढ़ाकर अब कितना करने का फैसला किया है। तो हरियाणा साहित्य अकादमी ने युवा लेखकों को दी जाने वाली जो सम्मान राशि है उन्हें और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए अब राशि को कितना करने का फैसला लिया है, 1 लाख। ये राशि पहले होती थी 50,000 रुपये, अब इसको 1 लाख कर दिया गया है। और 1 साल में 2 जो युवा लेखक हैं उनको ही सम्मान मिलता था, अब इसको 2 की जगह 4 युवाओं को अब ये सम्मान मिलेगा। और इससे अगला प्रश्न है, सर्वोच्च युवा पुरस्कार पाने में हरियाणा देश में किस स्थान पर है। तो सर्वोच्च युवा पुरस्कार पाने में हरियाणा देश में दूसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन है, पहले स्थान पर है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में कितने ये दिए जा रहे हैं, ये कितने ये युवा पुरस्कार मिले हैं महाराष्ट्र को, पहले पर है महाराष्ट्र। हरियाणा को कितने मिले हैं, 55 युवा पुरस्कार ये हरियाणा को मिले हैं। और पहले पर है महाराष्ट्र, पहले पर इसको मिले हैं 57 युवा पुरस्कार मिले हैं महाराष्ट्र को, पहले नंबर पर है महाराष्ट्र और पहले पर है ये, पहले पर महाराष्ट्र और दूसरे पर हरियाणा, जिसे 55 युवा पुरस्कार मिल चुके हैं। दूसरे पर हमारा हरियाणा है और पहले पर महाराष्ट्र, ज़्यादा अंतर इनमें नहीं है। और इससे अगला है, किस राज्य ने हर घर नल से जल मिशन के टारगेट को पूरा कर लिया है। तो हमारे हरियाणा ने जो 2024 तक का रखा था, ये हमारे जो प्रधानमंत्री ने हर घर नल से जल होगा, और हमारे हरियाणा ने रखा था 2022 तक का लक्ष्य। हमारे हरियाणा ने ये लक्ष्य पूरा कर लिया है। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा में कहाँ पर फिल्म सिटी बनाई जा रही है। तो हरियाणा में जो पिंजौर है हमारा, पिंजौर में फिल्म सिटी बनाई जा रही है। और पिंजौर किस जिले में है, पिंजौर है पंचकुला जिले में। इससे अगला प्रश्न है, किसे NCDFI ई मार्केट के सक्रिय भागीदार पुरस्कार 2021-22 से नवाजा गया है। तो ये किसे नवाजा गया है, HDDCF को। HDDCF क्या है, ये है हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट सहकारी प्रसंघ को, हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट सहकारी प्रसंघ को नवाजा गया है। किससे, NCDFI ई मार्केट के जो सक्रिय भागीदारी पुरस्कार है उससे। और अगला प्रश्न है, ये लिख देते हैं इसकी फुल फॉर्म, हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट सहकारी प्रसंघ, हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट सहकारी प्रसंघ, इसे नवाजा गया है, याद रखना आप, हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट सहकारी प्रसंघ को। और इससे अगला प्रश्न है, कौन सा स्वास्थ्य केंद्र देश का पहला जो है सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला केंद्र बना है। तो कौन सा स्वास्थ्य केंद्र है जो देश का पहला बना है, याद रखना आपको, देश का पहला बना है, कौन सा है, ये है कृष्णानगर गामड़ी, कृष्णानगर गामड़ी। जो कृष्णानगर गामड़ी है वो देश का पहला रीसर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला केंद्र बन गया है। याद रखना कौन सा है, देश का पहला है, इसलिए ज़रूरी है ये कृष्णानगर गामड़ी, कृष्णानगर गामड़ी। और ये कृष्णानगर गामड़ी है, ये PHC केंद्र है, कहाँ का है ये है हमारे, ये कृष्ण आ गया तो आप समझ जाना, कुरुक्षेत्र से है, कृष्णानगर गामड़ी कुरुक्षेत्र से। और इसे अगला प्रश्न है, जो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, इंडिया की है स्टेट फॉरेस्ट 2021 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में कितने वर्ग किलोमीटर वन है।
तो वन कितने किलोमीटर है? यह 1603.48 वर्ग किलोमीटर। और ये परसेंटेज में कितना हरियाणा का? ये है 3.63%। और कुल वृक्षावरण जो हम वृक्ष लगाते हैं अलग से, वो कितना है? वो है 1425 वर्ग किलोमीटर। वृक्षावरण है 1425 वर्ग किलोमीटर। और वन कितने हैं? 1603.48 या 48 कह सकते हैं आप वर्ग किलोमीटर, याद रखने के लिए। और आज के लिए इतने ही प्रश्न। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।